पिशावर ज़ल्मी PSL 11 के फाइनल में रंग जीत का लाल नहीं पीला है। बाबर आजम बड़े मैच में 100। सारी जिंदगी लोग बाबर आजम को ये कहते रहे कि आप बड़े मैच के प्लेयर नहीं हैं, आप 50 या 100 के पास जाके स्लो हो जाते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं। लेकिन भाई साहब, छक्का मार के बाबर आजम ने आज भी 100 लगाया। PSL में बाबर आजम एक बीस्ट फॉर्म में आपको नजर आ रहे हैं। और ऑन द अदर साइड दूसरा कप्तान भी है शादाब खान, जो कि मार्क चैपमैन से ऊपर बैटिंग कर रहे हैं, हैदर अली से ऊपर बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग में मार खा रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। तो बड़े मैच के बड़े प्लेयर आज साबित हुए बाबर आजम। PSL के मैच पे बात करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं, पाकिस्तान ग्रेटेस्ट थ्रो हैज नथिंग टू डू विद क्रिकेट। यानी पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो ग्रेटेस्ट थ्रो लगी है ना भाई साहब, वो क्रिकेट की नहीं थी, वो जेवलिन की थी। हम कैसे भूल सकते हैं अरशद नदीम को, पाकिस्तान की हिस्ट्री के वन ऑफ द फाइनेस्ट एथलीट बने थे अरशद नदीम, जब पेरिस में गोल्ड मेडल जीता था। आप सारे तो शायद भूल गए होंगे, और कहीं ना कहीं मेरे भी जहन में अरशद नदीम पिछले काफी दिनों से नहीं आए, क्योंकि हम लोग इतने नालायक हैं कि क्रिकेट 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 क्रिकेट, बाकी खेल भी पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं। मेरे सामने से टैप टैप सेंड की एक एड कैंपेन गुजरी, एक रिमाइंडर मिला मुझे कि अरशद नदीम की जो सर्विसेज थी, उसके बाद हमें बाकी खेलों की तरफ भी अपना ध्यान लाना है। मैं जितना अप्रिशिएट करूं टैप टैप सेंड को, उतना कम है। और आपको तो पता है कि अरशद नदीम की कितनी इंस्पायरिंग स्टोरी है। पाकिस्तान में अब गली गली में बच्चे आपको जेवलिन हाथ में लेके नजर आते हैं कि हमने पाकिस्तान के लिए गोल्ड जीतना है, पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। और टैप टैप सेंड को इसमें मैं ये क्रेडिट दूंगा कि पाकिस्तान में बड़ा आसान है किसी क्रिकेटर को ऑन बोर्ड कर लिया, बट उन्होंने अपना विजन बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है कि क्रिकेट ही काफी नहीं है, बाकी भी पाकिस्तान में खेल हैं जिनको हमें इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। आप कितने सालों से मेरा कंटेंट देख रहे हैं, आपको डेफिनेटली ये बात का अंदाजा होगा कि मैं खुद 2021 से टैप टैप सेंड के बारे में आपको बता रहा हूं, क्योंकि मेरे पर्सनल यूज में है। बड़ी आसान ऐप है, क्विकली पैसे मिल जाते हैं। पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ टैप टैप सेंड के जरिए ही आप पाकिस्तान पैसे भेजें। और मेरा प्रोमो कोड अगर आपने लगा दिया, जो कि फुरकान PK है आपके सामने, FURQAN फुरकान PK, तो आपको बोनस भी मिलेगा। अच्छा, पाकिस्तान से बाहर जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो तो अभी टैप टैप सेंड डाउनलोड करके पाकिस्तान पैसे भेजेंगे, लेकिन आप जो पाकिस्तान में बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं, आप भी इस वीडियो का लिंक अपने पाकिस्तान से बाहर बैठे पाकिस्तानी भाइयों को, बहनों को भेजें कि इस महीने आपने जो पैसे भेजने हैं, चाहे वो मंथली खर्चे के लिए हो, चाहे वो बकरा ईद के लिए हो, वो किसी भी चीज के लिए हो, आपने सिर्फ टैप टैप सेंड के जरिए भेजने हैं। बड़ी आसान ऐप है, अगेन जल्दी से पैसे आ जाते हैं, इंटरफेस बड़ा आसान है, बहुत ही इजी कर दिया टैप टैप सेंड ने आज के इस मुश्किल दौर में पैसे ट्रांसफर करना। मैं ट्रस्ट करता हूं टैप टैप सेंड को, और आपको भी यही रिकमेंड करता हूं। अरशद नदीम को ऑन बोर्ड करना, टैप टैप सेंड, गुड जॉब। इनके इस एड का लिंक मैं नीचे कमेंट बॉक्स में पिन भी कर रहा हूं। प्लीज मेक श्योर कि आप जाके वो एड देखें और टैप टैप सेंड और अरशद नदीम को अप्रिशिएट भी करें। आज था क्वालिफायर, और क्वालिफायर का जो सुकून आपको होता है ना दिमाग में, ये आप जीते और ये आप फाइनल में। अब पिशावर ज़ल्मी को कोई टेंशन नहीं है, वो आराम से बैठ के इंतजार करेंगे कि कौन फाइनल में आएगा, क्योंकि कल एलिमिनेटर 1 है मुल्तान और हैदराबाद का। जो हारेगा वो बाहर निकल जाएगा, और जो जीतेगा वो मुकाबला करेगा इस्लामाबाद यूनाइटेड से। मेरी अर्ली प्रिडिक्शन है, मुझे लग रहा है कि कल हैदराबाद हराएगी
मुल्तान को, फिर हैदराबाद वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड एलिमिनेटेड 2, और फिर मुझे लगता है हैदराबाद इस्लामाबाद को हरा के फाइनल में आएगी, और फिर फाइनल पेशावर ज़ल्मी उनको हरा देगी। शायद ऐसा ही हो, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा ही लग रहा है। भाई साहब, इतना मजा आया है आज की गेम देखने का। सबसे बड़ी वजह पता क्या है? कि आप लोग मैदान में मौजूद थे। हमने पीएसएल के बोरिंग मैच काट लिए इतने ज्यादा, ना बंदा ना बंदे की जात। 500 रुपए में टिकटें लोगों को मिल रही थी सारे स्टैंड्स की। पीसीबी ने, पीएसएल ने ये सोचा कि 500 की टिकट है। इस चीज के लिए मैं उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन एट द सेम टाइम अपना टिकटिंग का निजाम बेहतर करें। ये टीसीएस वगैरह से जान छुड़ाएं। दुनिया में इतने अच्छे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, लोग लाइनों में लगे हुए थे क्योंकि ई टिकट्स रात को मिल नहीं रही थी। लोगों को बताया गया कि 10 बजे टिकटें मिलेंगी, नहीं 11 बजे मिलेंगी, 2 बजे मिलेंगी। उसके बावजूद 80% स्टेडियम फुल था। और ये जो हमारे कराची के लोग थे ना, ये डिजर्व करते थे कि आज बाबर आजम इनके सामने एक ऐसी बारी लगाए कि ये याद रखें। आप देखो, अगर ये मैच पिंडी या लाहौर में होता ना, तो शायद ये बात मैं ना कहता। वी आर टॉकिंग अबाउट कराची। कराची के जो हालात हैं वो पाकिस्तान के बाकी दूसरे शहरों से बहुत ज्यादा खराब हैं। आप रोज का डिप्रेशन है ना, रोड खराब हैं, बारिश हो जाए तो पूरा शहर का निजाम धर्म भरम हो जाता है। कराची के लोगों के पास खुशियां नहीं है मनाने के लिए। इस चीज को आपने समझना है कि ये काफी आपको डिप्रेशन में डाल देता है ये ख्याल ही। एकदम पीएसएल के प्ले ऑफ में क्राउड अलाउ होगी है, क्वालिफायर कराची में है, लोग फौरन से टिकट खरीद के पहुंच गए हैं। कितना मजा आया होगा ना बाबर आजम का शो देख के, क्योंकि 90% ऑडियंस सिर्फ बाबर आजम की बैटिंग देखने जाती है। सो 90% ऑडियंस आज जो थी वो इसी उम्मीद में थी कि बस बाबर जल्दी आउट ना हो। और क्या बैटिंग की है बाबर आजम ने। देखो, बाबर का जो पहला 50 था ना, वो 38 बॉलों पे था, लेकिन जो दूसरा 50 था अगला, वो सिर्फ 19 बॉलों पे था। एक्सेलरेट वहां पे किया जहां पे हक बनता था, जहां पे पेशावर ज़ल्मी को जरूरत थी। और जब आप इतनी अच्छी बल्लेबाजी करते हो, जब आप रन्स बोर्ड पे लगाते हो, तो आप कप्तानी में भी फिर बहुत अच्छे फैसले करते हो। उसकी झलक आपको सिर्फ इस गेम में नहीं, आपको थ्रू आउट पीएसएल में नजर आई है, क्योंकि बाबर आजम रिदम में है, बाबर आजम रन्स कर रहे हैं, एक रिलैक्स माइंडसेट से खेल रहे हैं। आज भी जब बैटिंग करने आए, ऑब्वियसली हम लाइव बैठे हुए थे, आपको याद होगा मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि बॉल मिडल हो रही है। जिस मैच में बाबर ने 18 बॉलों पे 20 की बारी लगाई, तब भी मैंने आपको बताया था कि बॉल मिडल हो रही है। इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। अब क्रिकेट बोर्ड वाले पता करवाएं कि पेशावर ज़ल्मी के कोचिंग पैनल ने ऐसा क्या कर दिया बाबर आजम के साथ, कौन सी कम्युनिकेशन इनकी एक्सचेंज हुई है, क्या बातें हुई हैं कि उस बंदे का दिमाग ही बदल गया। भाई, ये वो बाबर आजम ही नहीं है जो जिसको हम इतने साल कहते रहे हैं कि भाई तू चार्ज क्यों नहीं करता, तू T20 को वैसे क्यों नहीं खेलता जैसे खेलने का हक है, क्योंकि दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। यू जस्ट कैन नॉट डिफेंड एवरी टाइम। अब तो बाबर आजम के बहुत ज्यादा फैंस भी उसको डिफेंड नहीं कर पाते थे। हाँ, अभी भी कुछ लोग हैं, लेकिन वो गलत को गलत कहना नहीं जानते। लेकिन बाबर की एक बहुत बड़ी फैंस की तादाद है जिन्होंने डिफेंड करना छोड़ दिया था, क्योंकि अब बचा कुछ नहीं है। और मैंने बाबर आजम को ओवर द ईयर्स कितना ज्यादा क्रिटिसाइज किया है, सिर्फ इस एक बात पे सबसे ज्यादा, कि आप जहां पे जिसको चार्ज करना चाहिए आप नहीं कर रहे। वो चीज पीएसएल में अप्लाई की। फिर जब आप नर्वस 90s में चौका और छक्का लगा देना, कहानी खत्म हो जाती है। इसका मतलब है कि आपके दिमाग के अंदर कोई प्रेशर ही नहीं है। आप बस शुक्र अदा कर रहे हैं कि यार मैं अच्छे फॉर्म में हूं, बॉल बल्ले पे आ रही है, रन्स आ रहे हैं। फिर आप प्रेशर नहीं लेते। और आप देखो, एक बहुत बड़ा गिला हम सब का बाबर आजम के साथ ये भी रहा है कि भाई आप बड़े मैच में परफॉर्म नहीं करते। पाकिस्तान टीम से अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि आगे टेस्ट मैच हैं आपके बांग्लादेश, फिर आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे खेलने हैं।
पाकिस्तान आ रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम जून के बिल्कुल शुरू में। 31 मई को मेरा ख्याल है पहला वनडे होगा, अभी शेड्यूल आ जाएगा आपके सामने। तो आई होप कि उसमें बाबर आजम ये फॉर्म लेके जाए। एंड बाबर आजम इज द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान ओडीआई टीम। मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, T20 में बाबर आजम का रन करना, उसका कॉन्फिडेंस आपको नजर आना चाहिए टेस्ट में भी और वनडे में भी। क्योंकि बाबर आजम के कैलिबर का जो बल्लेबाज होता है ना, जिसके स्टैंडर्ड हाई होते हैं, जिसने शुरू से ही रन्स देखे हों, जिसने शुरू से ही रिकॉर्ड देखे हों, ऐसे बैटर्स को 2-3 बारियां चाहिए होती हैं दोबारा ग्रूव में आने के लिए, दोबारा रिदम में आने के लिए। सो आई एम श्योर बाबर आजम इज बैक। एंड सिर्फ आज नहीं, अभी जब बाबर ने पीछे रन्स किए हैं 100 किए, उस वीडियो में भी मेरा ख्याल है हमारी हेडलाइन थी कि बाबर आजम इज बैक। बिकॉज मुझे अंदर से आवाज आ चुकी है। ऑब्वियसली दिन रात मैं क्रिकेट देखता हूं आपके साथ बैठ के, अंदाजा हो जाता है। आप में से 70-80% लोगों ने तो आज पीएसएल का पहला मैच देखा होगा। भाई हमने बोरिंग मैच काटे हैं पीएसएल के, वो वन साइडेड गेम्स, वो डेड रबर्स, वो दोपहर के गर्मी वाले मैच। तो हमें तो एक एक बॉल यहां पे समझ आती है ना। अब टेस्ट मैच पाकिस्तान के शुरू होने हैं, हमने लाइव स्ट्रीम करनी है सुबह 9 बजे, 8:30 9 बजे, जितने बजे भी मैच होता है अनाउंस कर दूंगा। तो हम तो यहां पे एक एक बॉल देखते हैं, तो हमें अंदाजा हो जाता है। अच्छा, बाय द वे, मैं पीएसएल मैनेजमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूं, जिन तक हमारी आवाज पहुंची कि आप जब भी क्राउड को अलाउ करें, आप कम से कम रेट रखें। कराची में 500 की टिकट थी, काश ये लाहौर में भी होता, लेकिन चलो कहीं तो इन्होंने अप्लाई किया है। तो भाई साहब, बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। आज बहुत बड़ा इम्तिहान था कप्तान शादाब खान का, जो कि पहली दफा नहीं, आपको पीएसएल में अब चौथे नंबर पे ही बैटिंग करते नजर आते हैं। आप अपनी पसंद की दुनिया की कोई भी फ्रेंचाइज चुन लें और एक प्लेइंग 11 में शादाब, मार्क चैपमैन और हैदर अली, इन तीनों को डाल दें। दुनिया की कोई फ्रेंचाइज अलाउ नहीं करेगी शादाब खान को कि वो मार्क चैपमैन से ऊपर बल्लेबाजी करने आए। हैदर अली से मेरा मतलब है कि एक प्रॉपर बैटर से ऊपर वो बैटिंग करने आए। ग्रुप स्टेज में ठीक है, बायलैटरल्स में कभी कभार चल जाएगा, चला भी है, लेकिन आज करके दिखाता। आज बड़े मौके पे करता ना, बड़ा मैच था, प्रेशर था, क्राउड थी, क्वालिफायर वाज ऑन द लाइन, तो आप करते आज यहां पे आके बैटिंग। और समझना है आपने इस बात को कि 200 वैसे ही एक बहुत बड़ा टोटल होता है। हालांकि थोड़ा सा पोटेंशियल था, जल्मी 222 की जगह शायद 230-35 कर सकती थी, लेकिन व्हेन यू आर चेजिंग तो 200 भी बहुत बड़ा टारगेट होता है। लेकिन यूनाइटेड को हम एक एज ये देते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड मशहूर है चेज करने के लिए, उनको आता है चेज करना। तो ये थोड़ा सा मैंने इनको मार्जिन दिया हुआ था। लेकिन अगर शादाब खान से ऊपर मार्क चैपमैन या हैदर अली आ जाते तो शायद उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि पिशावर जल्मी ने ना कमर ही तोड़ दी थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग पहले करते हुए। तो शुरू से शुरू करते हैं। टॉस जीता शादाब खान ने, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, एंड ही वाज क्लियर कि मुझे पहले बॉलिंग करनी है। उसकी वजह सिंपल है, एक तो यूनाइटेड को चेज करना आता है, दूसरा कराची में ड्यू आती है। टूर्नामेंट में 2 दिन नहीं है मेरा ख्याल है ड्यू, मैंने ज्यादा देखी नहीं है। तो इस्लामाबाद जैसी टीम को सूट करता है चेस करना, किया भी है उन्होंने, तो उनका यही फैसला होना था। और मेरा ख्याल है जल्मी भी इस डिसीजन से खुश ही थी काइंड ऑफ कि हम पहले बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि विदाउट प्रेशर आप फ्री होके खेलते हो। आज इन्होंने मोहम्मद हारिस को शामिल किया, जेम्स विंस को रेस्ट कराई। और मोहम्मद हारिस को आई होप कि इन्होंने रेस्ट ही कराई थी, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट हारिस ने खेलना शुरू कर दी थी इस पीएसएल में पहले 2 फेलियर्स के बाद, बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई थी। आज भी जब सलमान मिर्जा स्लो बॉल कर रहे थे, तो जब भी हारिस को पेस ऑफ डिलीवरी आई है ना, हारिस वाज प्लेइंग विद सॉफ्ट हैंड्स, जिसका मतलब यह है कि उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। अच्छा, जिस बॉल पे हारिस आउट हुआ है वो शॉट बिल्कुल बुरी नहीं थी। हाँ, मुझे भी याद आया उस शॉट से इंडिया वाला मैच, जो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर हारिस ने ये शॉट लगाई थी। लगती है ये शॉट उसकी गो टू शॉट है, लेकिन यहां पे आप क्रेडिट दें मार्क चैपमैन को, जो कि लॉन्ग ऑफ की बजाय थोड़ा सा वाइड खड़ा हुआ था। ये बड़े स्मार्ट है, मैं लाइव में भी आपको बताता हूं, ये गोरों ने ना हमें भी ये चीजें सिखा दी हैं। अभी ये पाकिस्तानियों को भी मैं करते हुए देखता हूं। स्टीवन स्मिथ ये बहुत ज्यादा करता है, आप उसको लॉन्ग ऑफ पे खड़ा करेंगे ना तो उसकी आदत है वो वाइड निकलेगा।
वो एक्स्ट्रा कवर वाली साइड पे जाएगा ताकि मेरा ये एरिया भी कवर हो। आप इसको लॉन्ग ऑन पे खड़ा करें किसी गोरे को, ये मिड विकेट की तरफ जाएगा, भागेगा, काउ कॉर्नर की तरफ जाएगा कि मैंने वो एरिया भी कवर करना है। इनको शौक होता है। क्रिस ग्रीन भी फील्डिंग में ऐसी एफर्ट्स कर रहा था, ग्लीसन भी ये वाले एफर्ट करता है, तो गोरों में ये चीज बड़ी नॉर्मल है जो हमारे देसियों में भी आस्ता आस्ता आ रही है। अच्छा, 16 बॉलों पे 35, एक टाइम पे बाबर और हारिस दोनों 30s में थे और बड़ा मजा आ रहा था देख के, क्योंकि अगर आप पहले सोचते इस पीएसएल से तो शायद हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि बाबर विल टेक हिज टाइम और बाबर विल टेक हिज टाइम और हारिस चार्ज करेगा। लेकिन इस पीएसएल में एक दफा नहीं, हमने ज्यादा दफा देखा कि दोनों चार्ज कर रहे हैं। और यहां पे बाबर आजम के फैंस बहुत ज्यादा डिफेंड करते थे बाबर को ये कह के कि नहीं, अगर एक चार्ज कर रहा है तो फिर बाबर क्यों करे। देखो, दिल तो सबका करता है ना कि हमारा नंबर 1 बैटर पाकिस्तान का भी चार्ज करे। तो मजा आ रहा था देख के। हारिस प्लेड वेल, 16 बॉलों पे 35, ऊपर से यही तेज स्टार्ट चाहिए होता है ना, 218 का स्ट्राइक रेट, 220 का स्ट्राइक रेट, और क्या ही चाहिए आपको किसी पाकिस्तानी प्लेयर से। कोई गोरा ऊपर से स्टार्ट दे ठीक है, हु केयर्स, लेकिन जब कोई पाकिस्तानी दे तो उसका मजा ही अलग है। मैंने पहले भी बात की थी, मैं अब भी कह रहा हूं, T20 वर्ल्ड कप में मोहम्मद हारिस नहीं ड्रॉप बनते थे, इस वजह से नहीं कि उनके फेलियर्स आ रहे थे, इस वजह से कि आपने उनको हाई इंटेंसिटी टूर्नामेंट खिला दिया था। अब उसका हक बनता था कि जिसको आपने मेंटली रेडी किया है उसको आप, महीने बाद वर्ल्ड कप था यार, आपने ड्रॉप कर दिया। नाफे भी अपना ही बच्चा है, बट बहुत गलत टाइम पे आपने उसको डेब्यू कराया। सेम गोस फॉर सुफियान मुकीम, जिनके ऊपर मैं आऊंगा, जिन्होंने शानदार बॉलिंग की है, आज भी टूर्नामेंट की हाईएस्ट विकेट टेकर है। सो बाबर आजम एक और 100, दूसरा 50 बाबर का जो अगला था वो 19 बॉलों पे था, ठीक टाइम पे एक्सेलरेट किया, 4 छक्के 12 चौके। यानी बाबर के साथ आप ज्यादा एसोसिएट करते हो चौके, लेकिन अब छक्के भी आ रहे हैं। और अच्छी चीज ये है कि जहां जहां वो, जिस सिचुएशन पे वो छक्के मारना चाहता है वहां पे उसकी शॉट लगती है। लाइक आपको याद नहीं पड़ता कि बाबर ने कोशिश की हो छक्का मारने की और वो मिस हिट हो। अच्छा, ये चीज ना मिसबा के साथ भी थी। मिसबा मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो चार्ज करता था ना बड़ी शॉट के लिए, तो ज्यादातर वो छक्का जाता था। तो थोड़ा सा ना बाबर आजम को अपने आप को मजीद बैक करना है। बाबर आजम ने वो टिमिड माइंडसेट वाली क्रिकेट बहुत ज्यादा खेली है। ये है बाबर आजम का 2.0 वर्जन। यहां पे उसको ईंट से ईंट बजानी है, और यही चीज आपको इंशाल्लाह आगे वनडे में भी नजर आएगी। कोई खास फर्क नहीं है वनडे और T20 में, स्पेशली आज की क्रिकेट में। ये तो पाकिस्तान है जो वनडे में आज भी 250 की टीम है, किसी दिन 280 300 कर लेगी पाकिस्तान टीम, लेकिन दुनिया की दूसरी टीमें, वो ट्रेविस हेड वाली बात, हम तो डिस्कस ही ये करते हैं कि 350 400 कैसे करना है। तो दुनिया उस तरफ चली गई है, अब आपको अपने गियर शिफ्ट करने पड़ेंगे। सो गुड जॉब बाबर आजम, ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि जलमी आज गेम जीती है और फाइनल में उन्होंने जगह बनाई है। कुसाल मेंडिस शुरू में टाइम लिया 26 बॉलों पे 41, लेकिन जब आउट उनको अराना ने किया वहां पे बेहतर था कुसाल मेंडिस का आउट होना, क्योंकि नीचे ब्रेसवेल, समद, एरन हार्डी, इफ्ती, फरहान यूसुफ, बहुत ज्यादा फायर थी। और ये शुरू में आपको याद होगा जलमी के मैचों में मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास नीचे इतनी फायर पावर हो ना, तो अगर हिटें नहीं लग रही, समटाइम यू जस्ट नीड टू थ्रो योर विकेट। आप विकेट थ्रो करें ताकि किसी आने वाले को बेहतर चांस मिले, बजाय इसके कि यू आर ट्राइंग योर बेस्ट लेकिन हिटें लग नहीं रही। तो उस टाइम बेहतर हो गया कि ये आउट हो गया। अच्छा, नीचे जाते जाते एरन हार्डी ने क्रूशल 20 रन जोड़े। अब उन क्रूशल रन मैं इनको इसलिए कह रहा हूं कि जलमी ने किया 221। अगर एरन हार्डी के ये 20 रन ना होते तो इस्लामाबाद ने डिफरेंट माइंडसेट से आना था चेज में। इनको प्रेशर था कि 221 कर लिया उन्होंने, लेकिन अगर ये 197 198 करते हैं ना भाई, आप मानो या ना मानो, 200 का, या जब बड़े फिगर लग जाते हैं, मिसाल के तौर पे देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन 190 एंड 200, के 200 लग गया बोर्ड पे। इफ यू आर चेजिंग 280 इन वन डे बट देन यू आर चेजिंग 300, इट्स डिफरेंट गेम। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। तो 200 करने में नीचे एरन हार्डी का बहुत बड़ा हाथ था। ग्लीसन 4 ओवर 45 रन 2 विकेटें महंगे रहे हैं, जिस तरह उन्होंने टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग की है। इमाद वसीम को आज यूटिलाइज किया गया डिफरेंट मौकों पे, लेकिन नथिंग स्पेशल, बॉल पड़ नहीं रहा था ठीक ठीक जगह पे। मिर्जा वाज ओके 3 ओवर में 35, लेकिन आई एम हैप्पी फॉर सलमान मिर्जा बिकॉज पाकिस्तान टीम में आके इन्होंने बड़े कम टाइम पे
अपनी जगह बनाई है और ही वाज शोइंग हिज स्किल्स। बट अगर आप देखोगे 222 वाले मैच में अगर उसको 35 पड़ा है तो इतनी भी कोई ज्यादा उसने बुरी बॉलिंग नहीं की, एक आधा ओवर बुरा चला जाता है। शादाब खान 4 ओवर 42 रन 3 विकेटें, 2 विकेटें शादाब खान को 16वें ओवर में मिली जब जलमी मारधार में लगी हुई थी। ब्रेसवेल आउट हुए और समद आते साथ ही पहली बॉल पे छक्का लगाना चाहते थे, उनका सामने कैच आउट हो गए वो लॉन्ग ऑफ पे। शादाब ने 6 वाइडे किए हैं और जगह पे बॉल भी नहीं पड़ रहा था। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ए बिग गेम, बड़ा मैच था आज। अब अनफॉर्चुनेटली आप कल पाकिस्तान टीम को एक आईसीसी टूर्नामेंट में भेज दें और एक स्पिनर को अगर आपने भेजना हो ना, पाकिस्तान क्रिकेट टीम शादाब खान को साथ लेके जाएगी। सुफियान नहीं जाएगा, अबरार भी नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा, शादाब जाएगा। क्यों? कि ही कैन बैट एज वेल। जब तक आप ये कैन के चक्कर से बाहर नहीं ना निकलेंगे तो कोई इलाज नहीं गा मेरे को भाई। पूरा रोल होता है। एक जो पूरा स्पिनर है ना, जिस तरह वो बॉल करेगा उसकी बात ही अलग है। मैं ड्रेसिंग रूम्स के अंदर बैठा हुआ हूं, आई कैन टेल यू कि मैच खत्म होने के बाद ना एक मीटिंग होती है, चाहे आप जीते या हारे। ड्रेसिंग रूम के अंदर जब कोई भी प्लेयर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वापस आ जाता है, उतनी देर सारे बाकी प्लेयर खाना खा रहे होते हैं ड्रेसिंग रूम में। डिनर ड्रेसिंग रूम में ही होता है, होटल जाके खाना नहीं खाते ये। उनको ये रहता तो ऑर्डर कर ले जाके कि पिज्जा भेज दियो, वो मैनू ना कोई फड़ ले फिर आके। टीम बस में बैठने से पहले एक मीटिंग होती है, उस टीम मीटिंग में आप ब्लेम गेम करते हो। अब ये नेगेटिव वे में ना कोई ले, ब्लेम गेम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्रिकेट। आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि हम कहां पे मैच आ रहे हैं, तो आप फिर करते हो कि यार तूने 40 बॉलें खेली, तेरी वजह से हम मैच आ रहे हैं, तू एक्सेलरेट क्यों नहीं किया। या शहीन राउफ जैसे बंदे को कोई कह दे कि डेथ ओवर्स में तुम लोगों का तो रोज का ही है, तो एक मिसाल दे रहा हूं ना आपको कि आप ब्लेम गेम खेलते हो ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ। और अगर आप एक ऑलराउंडर लेके जा रहे हो ना, ऑलराउंडर को कुट पड़ गई है तो ऑलराउंडर सेफ हो जाएगा। मिसाल के तौर पे साइम अयूब, वो किसी दिन खड़ा होकर कह दे ओ भाई मेरा तो काम ही नहीं है बॉल करना, आप जबरदस्ती मुझे बॉलिंग करवा रहे हैं, मुझे बैटिंग पे फोकस करने थे, तो वजह तो मेरी बैटिंग भी खराब हो गई। खैर साइम का अपना भी कसूर बहुत ज्यादा है, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं कि ऑलराउंडर को ना एक सेफ कॉर्नर मिल जाता है। तो पूरा बॉलर ही होना चाहिए ताकि आप रिस्पॉन्सिबल करार दे सको। शादाब खान वाज पुअर विद द बॉल, बहुत ही बुरी बॉलिंग की है, पीछे बॉल कर रहे थे और बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। एक बॉल के लिए भी हमें नहीं लगा कि ये कोई डेंजरस बॉलर है। हाँ, हारिस को उन्होंने आउट किया, लेकिन अगली जो विकेटें हैं वो ज्यादा स्कोर के चक्कर में उनको 2 मिली हैं। तो 4 ओवर में 42 रन देख के 3 विकेट देख के कोई ये ना कहे कि शादाब बोल्ड रियली वेल। अच्छा, यूनाइटेड जब चेज में आती है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि इनके साथ चीज एसोसिएट की जाती है कि ये चेज करते हैं, उसका थोड़ा सा मार्जिन था। लेकिन कहीं ना कहीं हम सब जानते थे कि यार चेज तो नहीं होगा, शायद एक अच्छा मैच हो जाए लेकिन चेज नहीं होगा। हालांकि यूनाइटेड की जब उनको कुट पड़ रही थी तब भी उनकी बॉडी लैंग्वेज कोई बहुत ज्यादा बुरी नहीं थी। और चेज में भी जिस तरह समीर मिन्हास और कॉनवे ने ऊपर से बारी लगाई, कोई खास फर्क नहीं था। एक टाइम पे मेरा ख्याल है कोई 4-4.5 ओवर्स में जलमी का कोई 68 था, इनका 62 था। को खास फर्क नहीं था रन में। एक इनका आउट हो गया था 58 पे यूनाइटेड का, लेकिन वो खास फर्क नहीं था। तो आप थोड़ा सा इनको मार्जिन दे रहे थे। फिर 1 डाउन मोहसिन रियाज ने आके जो अपनी एबिलिटीज दिखाई हैं, 20 बॉलों पे 25, कोई कंपैरिजन नहीं है। बट मैं लाइव में बता रहा था, जितना ये टॉल लड़का है ना मोहसिन रियाज, ही रिमाइंड्स मी ऑफ एलेक्स हेल्स। कोई कंपैरिजन नहीं है अगेन कि मोहसिन रियाज आया है, हम नए बच्चे को किसी पुराने प्लेयर से मिलाना शुरू हो गया, नहीं। मैं बात कर रहा हूं बैट स्विंग की, मैं बात कर रहा हूं उसके बल्ले की अप्रोच की। तो एलेक्स हेल्स मुझे याद आए, लेकिन मजा आता अगर ये मजीद लंबा जाते। शादाब खान के बारे में मैं बात कर चुका हूं, 6 रन उन्होंने किए और इतने बड़े मैच में मुझे उम्मीद भी नहीं थी शादाब से, सीधी सी बात है। हम उस टाइम लाइव बैठे हुए थे, मैंने आप लोगों से पूछा कि किसी एक बंदे को भी लगा कि शादाब चौथे नंबर पे आके 222 वाला मैच जितवा सकता है, तो 99% लोगों ने कमेंट किया था कि नहीं, नहीं जितवा सकता। तो शादाब को खुद भी ये समझना है। समीर मिन्हास ऊपर से 44, बड़ी अच्छी बैटिंग की, बट इट वाज नॉट इनफ। देखो, वहबब सूर्यवंशी का नाम हर तीसरे चौथे दिन हमारे सामने से गुजरता है। क्यों? क्योंकि एक 15, 16, 17 साल का बच्चा, मैं एज पे नहीं जाऊंगा,
उसको बस डिग्रेड करने के लिए कोई कह देगा और नहीं नहीं ये तो 15 का नहीं है, चलो 16 का होगा, चलो 17 का होगा। भाई बच्चा है वो, हर तीसरे चौथे दिन 36 पे 100 करती है यार, मजाक बनाया हुआ है। अब हमारे बच्चों को भी यही चीजें करनी है, क्योंकि ये जिनकी खबरें आ रही है ना सामने, कल को इनके साथ आपने इंटरनेशनल मैच खेलना, तो आप देखोगे आपका मुकाबला किन जिन भूतों के साथ है। मैं T20 वर्ल्ड कप में भी आपको ये बात बताता होता था कि आप अपना टैलेंट देखते हो कि यार हम ऊपर से अच्छा स्टार्ट ले रहे हैं, लेकिन दूसरे तो ऊपर से आके किसी को मौका ही नहीं दे रहे, वो अकेले ही गेम साइड पे ले जाते हैं। तो खुशी होती मुझे अगर समीर मिन्हास का एक 100 आता, यहां पे पता लगता, वो अनाउंस तो उसने अपने आप को किया हुआ है, लेकिन आज पूरा पाकिस्तान इकट्ठा था, क्वालिफाइड था, क्राउड वापस आ गई थी। आज वो लोग भी देख रहे थे जिन्होंने पीएसएल का एक गेम भी नहीं देखा। तो इन अपॉर्चुनिटीज को आपने ग्रैब करना होता है। सेम वर्ड मैं दोहराऊंगा नीचे हैदर अली के लिए। अब हैदर अली इस टाइम कह सकते हैं कि जी मुझे छठे नंबर पे बैटिंग कराई जा रही है, बट हैदर पीएसएल में एक आधा गेम तो आपको खत्म करना चाहिए था। मैं मानता हूं नंबर आपका थोड़ा ऊपर होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के हालात इतने खराब हैं कि हमारे वो प्लेयर्स जिनको जगह बनानी है ना, उनको भाई दोनों हाथों से सिर्फ अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है। तो हैदर अली को भी चिप इन करना चाहिए था, गेम में आगे जाना चाहिए था। मुझे नहीं पता कैसे, ये उनका काम है एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर कि वो कैलकुलेट करते, लेकिन करना चाहिए था उनको ये। इफ्ती आज एक्सपेंसिव रहे, उनको तीसरा ओवर नहीं दिया गया क्योंकि दूसरे में उनको चार्ज किया गया था, वाइडे भी कर रहे थे, बॉल जगह पे नहीं पड़ रही थी। ओवरऑल ही बोल्ड रियली वेल इन द टूर्नामेंट। 2 ओवर में 25 रन। खुरम शहजाद महंगे रहे, लेकिन मुझे पसंद है खुरम शहजाद, क्योंकि फर्स्ट क्लास को रिस्पेक्ट देते हैं, जगह पे बॉल करनी आती है। स्पेशली खुरम शहजाद को जो पहले 3 चौके मारे समीर मिन्हास ने, उसमें मेरा ख्याल एक शॉर्ट थर्ड अंदर था, एक इनसाइड एज वाला था, तो हो जाते हैं रन्स, लेकिन बुरी बॉलिंग उन्होंने नहीं की, अच्छी बॉलिंग ही की है। सो पड़ जाती है ऑन द डे कोट, लेकिन अच्छा बॉलर है खुरम शहजाद। मोहम्मद बासित बहुत इंप्रेस किया है और मुझे यहां पे गलत भी साबित किया है, एंड आई हैव नो शेम टू एडमिट इट। मुझे लगता था कि नहीं तो शरफुल जाएंगे तो जल्मी विद द बॉल स्ट्रगल करेगी, बल्कि आपको याद होगा कि मैं कहता था कि जल्मी की स्ट्रेंथ इनकी बॉलिंग नहीं है, लेकिन दे प्रूव्ड मी रॉन्ग, और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं आ रही कि मैं ये एडमिट करूं। बॉलिंग नहीद और शरफुल के जाने के बाद भी अच्छी ही कर रही है। अली रजा को मैंने आज बहुत ज्यादा मिस किया है, बिकॉज मैं मानता हूं एक्सपेंसिव गए थे वो, लेकिन व्हेन यू हैव ए बॉलर हु कैन बॉल 150, यंग बच्चा है, इस तरह के बड़े मैच तो बच्चे को मिलने चाहिए ना, एक आपका एक स्टार पैदा होता है। तो मैंने मिस किया है मोहम्मद अली को, अली रजा को इतनी बड़ी गेम में। सुफियान मुकीम भाई साहब, आप चार्ज ही नहीं कर सकते सुफियान मुकीम को, वो इतनी जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है, और ये पाकिस्तान की टीम में नहीं था। सुफियान मुकीम आज अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा, वो अच्छी बॉलिंग ही कर रहा था, और उसकी जगह एक बॉलर को डाल दिया जो कि रुक के बॉल करवाता है, दैट्स ऑल। और एक जिम्बाब्वे की हैट्रिक। उस्मान तारिक भी अपना ही लड़का है, लेकिन डीप इनसाइड उसको भी पता होगा कि मेरी मौजें लग गई हैं, क्योंकि जो डिजर्विंग बच्चा था, पाकिस्तान में बहुत आसान है यार, मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं। आप पाकिस्तान टीम को 1 साल मैच जितवाते रहो अपने बलबूते पे, महीने के लिए बाहर चले जाओ, आपकी जगह आके कोई थोड़ी सी मुनासिब बॉलिंग करेगा ना, ये उसको वर्ल्ड कप में ले जाएंगे, ये आपको भूल जाएंगे। तो सुफियान मुकीम का वर्ल्ड कप में ना जाना सुफियान मुकीम का नुकसान नहीं था, वो पाकिस्तान का नुकसान था। और हमने देखा है कि शादाब वहां पे क्या कर रहा था। उस्मान तारिक मतलब एवरेज बॉलिंग, अबरार कुट खा रहा है, कोई स्पेशल आपकी वहां पे बॉलिंग नहीं थी। एरन हार्डी ने मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया और सरप्राइज किया, समीर मिन्हास को आउट किया, शादाब को आउट किया, हैदर अली, मतलब ये 3 वो विकेटें हैं जो मीटिंग में आप डिस्कस करते हो कि यार इनको आउट करना। सो जल्मी के फैंस को भाई साहब ढेर सारी मुबारकबाद। बाबर आजम की कप्तानी में फाइनल में जाने का मतलब है कि पेशावर जल्मी इज रेड हॉट टीम टू लिफ्ट द पीएसएल ट्रॉफी। और ये अगर जल्मी आज हार भी जाती तो इन्होंने फिर अगला मैच जीत के एलिमिनेटर में जाना ही जाना था फाइनल में। कौन हरा सकता है पेशावर जल्मी को, ये बहुत सेटल टीम है। अगर आप मेरे से पूछें, मेरी ख्वाहिश होगी कि हैदराबाद के साथ इनका फाइनल हो, मजा आएगा देखने का। वहां माज है, साइम है, उनकी बॉलिंग बड़ी तगड़ी कर रहे हैं, अली, आकिफ, सो मैक्सवेल जिस तरह फॉर्म में आ गया है, वो मेरा ख्याल है एक अच्छा
पेचा पड़ेगा। तो व्हाट डू यू थिंक, आपके ख्याल से कौन आना चाहिए फाइनल में? मुझे बताओ ज़ल्मी के साथ। कल हैदराबाद और मुल्तान का ही मैच है, जो हारेगा वो बाहर हो जाएगा, जो जीतेगा उसका इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ मैच होगा लाहौर में। बाकी एक गुड न्यूज़, आज हमने अपने मीटअप का वेन्यू लॉक कर लिया है। बताऊंगा आपको आने वाले दिनों में कि हम जून के बिल्कुल जून के मिड में हम कहाँ पे मिल रहे हैं। आज मैंने जगह की बुकिंग करवा दी है, जस्ट इन केस अगर आपको नहीं पता, जून के मिड में मैं लाहौर में आप सबके साथ मीटअप कर रहा हूं, आप सबको इनवाइट कर रहा हूं। कोई टिकट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एक हमने जगह बुक कराई है, वहां पे आप सब मेरे से मिलें, हम साथ टाइम स्पेंड करेंगे। वहां पे क्रिकेट की एक्टिविटीज हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, आपको माइक दिया जाएगा। वहां पे क्रिकेट एक्टिविटी है जहां पे आप में से कुछ लोग बैटिंग करेंगे और आपका भाई आपको बॉलिंग करवाएगा। कोई जरूरी नहीं है रजिस्ट्रेशन करवाना, लेकिन एक लिंक मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, सिर्फ अपना नाम उसमें सबमिट कर दो नंबर के साथ कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूं। अगर नहीं भी रजिस्टर करोगे फिर भी आ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ये कोई टिकट नहीं है, फ्री कोई भी आ सकता है। लेकिन रजिस्टर करोगे तो मुझे ये आइडिया हो जाएगा कि कितना बंदा एक्सपेक्टेड है, ताकि मैं उतने लोगों का इंतजाम कर सकूं। इंशाल्लाह ताला कल मुल्तान और हैदराबाद की गेम में 6:25 लाइव में आपसे मुलाकात होगी। गुड नाइट।